नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक फिल्म बन रही है या एक फिल्म आने वाली है, नाम है द केरला स्टोरी 2। जी हाँ, केरला फाइल। आप सबने सुना होगा कि कितना विवाद में है, कितना चर्चा है उस मूवी की, कितनी ज्यादा चर्चा है उस मूवी की। बताया जा रहा है कि इसमें धार्मिक कन्वर्जन को दिखाया गया है, टारगेटेड कैसे लोग टारगेट होते हैं, ये कहानियां दिखाई जाएगी। बहस हो रही है, बहस होगी, टीवी डिबेट होंगे, सोशल मीडिया ट्रेंड करेगा। लेकिन इसी देश में इस वक्त अगर आंकड़े कहें कि 2020 से 28 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 2,70,300 महिलाएं और बेटियां लापता हुई, तो सवाल उठता है इस कहानी पर फिल्म कब बनेगी। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि केरला पर फिल्म बन रही है, केरल पर फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य पर फिल्म कब बनेगी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 18 फरवरी को पेश की गई सरकारी रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार द्वारा सदन में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से 28 जनवरी साल 2026 तक प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 2,70,300 महिलाएं और बेटियां लापता हुई हैं। इसमें से 50,000 से अधिक को अब तक पुलिस तलाश भी नहीं कर सकी है। सोचिए, किसी राज्य से इतनी यानी 2,70,300 महिलाएं और बेटियां गायब हो रही हैं और सरकार शांत है। और इस डाटा को आप गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर, ये आंकड़े खुद सरकार ने विधानसभा में बताया है। जब किसी दूसरे राज्य की कहानी पर फिल्म बनती है तो सरकारें बयान देती हैं, पर जब अपने ही राज्य के आंकड़े इतने भारी हो तो बयान कम क्यों? तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक आंकड़ा है या सामाजिक संकट? अगर 6 साल में 2.7 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां लापता हुई हैं, तो क्या ये सिर्फ रूटीन डेटा है या ये वो सच्चाई है जो बॉक्स ऑफिस पर फिट नहीं बैठती है? मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 130 महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा 2020 से 28 जनवरी 2026 तक का है। इस दौरान कुल 2,74,311 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब से सामने आई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इनमें से 2,35,977 को ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन 68,334 महिलाएं और लड़कियां अभी भी लापता हैं। यह स्थिति चिंताजनक है और हर साल 30,000 से अधिक महिलाओं के लापता होने के पैटर्न्स को उजागर करती है, जिसमें 2021 में यह संख्या 39,000 से अधिक और 2023 में 40,000 को पार कर गई थी। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब हम इसे सालाना आंकड़ों में देखते हैं। आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 45,000 महिलाएं लापता हो जाती हैं, जो महीने का लगभग 3,700 और रोज का लगभग 130 होता है। ये पैटर्न पिछले 6 सालों से लगातार बना हुआ है। 2020 में 30,000 से अधिक महिलाएं लापता हुई। 2021 में यह संख्या बढ़कर 39,000 से अधिक हो गई। वहीं 2023 में यह आंकड़ा फिर से 40,000 को पार कर गया। यहां तक कि 2025 में भी 31,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2026 के शुरुआती हफ्तों में ही 1,000 से अधिक महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी। अब इस मामले पर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह मामला केरल का नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई फिल्म नहीं बनेगी और कोई ना ही इस मामले पर कोई टीवी शो यानी कोई मीडिया डिबेट शो नहीं करेगा, कोई भी मीडिया इस पे शो नहीं करेगा। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि इस मुद्दे को सवाल उठाते हुए कहा है कि जब हजारों महिलाएं लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह एक ढांचागत विफलता है। हम इसे सामान्य गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मान सकते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय शोषण कांडों जैसे मानवीय संकट है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 2.7 लाख से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं।
इनमें से 50,000 से ज्यादा तो सिर्फ महिलाएं और बच्चियां हैं। लेकिन खुद को महिलाओं की हितैषी बताने वाली बीजेपी सरकार और उसकी पुलिस ने इन्हें ढूंढने तक का प्रयास नहीं किया। यही हालात दिल्ली से लेकर एमपी तक बीजेपी शासित हर प्रदेश में बने हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि हम फिल्म देखकर आक्रोशित हो जाते हैं, थिएटर के बाहर नारे लगते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाते हैं, लेकिन जब असली आंकड़े सामने आते हैं तो हम चुप क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि यहाँ विलेन तय करना मुश्किल है, या इसलिए कि यहाँ सवाल अपने सिस्टम से पूछने पड़ेंगे? अगर 2.7 लाख बेटियां लापता हुई हैं, तो ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय चिंता होनी चाहिए। और सरकार से लेकर प्रशासन तक सब इस मामले पर शांत हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस तमाम खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।